हेलो एवरीवन, वंस अगेन अपने वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिस इज कविंदर राज। दोस्तों, आज हम आपसे बातें करने वाला हूं आखिरी प्रयास को लेकर। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ों की ठान लेते हैं करने की, सोच लेते हैं कि हमें इस काम में सफल होना है, इस चीज़ को अपने जीवन में लेकर आना है, इसमें कामयाबी हासिल करना है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास, जो किसी चीज की कार्य को करने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें तो कुछ चंद प्रयास करके यूं ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैं एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने अंततः प्रयास करना जारी रखा, कोशिश जारी रखी, तो आपको भी उस फील्ड में, उस कार्य में अवश्य सफल मिलेगा। तो चलता हूं, मैं आपको ये बातें समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी स्टोरी समझाना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही प्रतापी, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही अच्छा राजा होता है, जिससे उसकी पूरी प्रजा उनसे काफी ज्यादा अत्यंत प्रसन्न होती है। ये एक बार की बात है, उस राज्य में एक विदेशी गंतव्य आता है। विदेशी गंतव्य उसके राज्य में ठहरता है, और जब वहां से वो जाने लगता है तो उस राजा को एक बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य एक पत्थर का टुकड़ा देता है। राजा उस पत्थर को देखता है, अद्भुत पत्थर था, बहुत ही चमकदार पत्थर था। वो देखकर उस उपहार से वो राजा अत्यंत प्रसन्न होता है। वो मन में सोचता है कि इस पत्थर का टुकड़े से मैं विष्णु जी का, भगवान श्री विष्णु का मैं मूर्ति बनाऊंगा और इसको राज्य के मंदिर में स्थापित करूंगा। ये सोचने के बाद वो अपने महामंत्री को बुलाता है, महामंत्री को अपनी योजना बताता है और उसे कहता है कि जाओ और सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को ढूंढो और उसे इस पत्थर से भगवान श्री विष्णु का रूप तैयार करने बोलो, ताकि उस भगवान श्री विष्णु का मूर्ति को मैं अपने राज्य के मंदिर में स्थापित कर सकूं। महामंत्री राजा की आज्ञा का पालन करता है और वो राज्य के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन मूर्तिकार की तलाश में निकल जाता है। जब वो मूर्तिकार उसे मिलता है तो वो अपनी राजा की पूरी योजना बताता है कि इस पत्थर के टुकड़े से भगवान श्री विष्णु का मूर्ति तुम्हें बनानी है, और ये कार्य अगले 7 दिन के अंदर करके इस भगवान श्री विष्णु का मूर्ति को राज्य में प्रस्तुत करना होगा। इस कार्य के हेतु तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जब ये बात सुनता है मूर्तिकार तो बहुत ज्यादा अत्यंत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जीवन में शायद इतनी मुद्राएं अब से पहले कभी नहीं देखी थी, जिसे एक कार्य के लिए इतनी मुद्राएं मिल रही थी। वो तुरंत तैयार हो जाता है और मंत्री के जाने के साथ ही जैसे ही उसके दरबार से, उसके घर से महामंत्री निकलता है, वो अपने कार्य में जुट जाता है। वो मूर्ति बनाने के औजारे निकालना शुरू कर देता है, जिसमें से उस हथौड़ा निकालता है, और उस हथौड़े को निकालने के बाद उस पत्थर में वो चोट मारना शुरू कर देता है। वो जब अपना कार्य जारी करता है, 1 2 3 4 ऐसे लगातार प्रहार करने के बावजूद भी वो पत्थर का टुकड़ा नहीं टूट रहा होता है। वो अपना काम जारी रखता है और इस तरीके से वो लगभग 50 हथौड़े मार चुका होता है, लेकिन अब तक पत्थर जैसे का वैसा ही था। उसमें दरारें तक नहीं आई थी, वो पत्थर अभी तक टूटा नहीं था। लेकिन जैसे ही 50 से अगले प्रहार की ओर बढ़ता है, वो मूर्तिकार सोचता है कि मैंने इतने प्रहार किया,
इतने बार इस पे हथौड़े मारे, जब ये अब तक नहीं टूटा तो अगली चोट में क्या होगा, ये सोचकर वो मूर्तिकार हार मान जाता है और वो अगला प्रहार नहीं करता है और उस पत्थर के टुकड़े को ले जाकर राज्य के महामंत्री को सौंप देता है और उसे अपनी सारी विपदा बताता है कि मैंने इसमें काफी कोशिश किया, लेकिन ये पत्थर टूटने का नाम नहीं लेता है, तो इससे भगवान विष्णु का मूर्ति बनाना असंभव है, सो मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं। अब महामंत्री के लिए एक परेशानी की बात हो गई, लेकिन जैसा कि उसे राज्य का इतने प्रसिद्ध राजा का आदेश था जिसको वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस कार्य हेतु एक ही बहुत ही साधारण मूर्तिकार को चुना जो उस राज्य में मौजूद था। उसने ये पत्थर के टुकड़े ले जाकर उस साधारण से मूर्तिकार को दिया और उसे अपनी योजना बताया कि इससे तुम्हें भगवान श्री विष्णु का मूर्ति का स्वरूप तैयार करना है और अगले 7वें दिन में इसे राज्य के अंदर प्रस्तुत करना है, जिसे हमारे राजा राज्य के सबसे बड़े मंदिर में इसकी मूर्ति का स्थापना करेंगे। इस कार्य हेतु तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होगी। ये बात सुनकर महामंत्री के सामने ही वो हथौड़ा निकालता है और एक हथौड़ा का प्रहार करते ही जैसे वो उस पत्थर में एक प्रहार करता है, वो पत्थर उस हथौड़े की चोट से टूट के बिखर जाता है। तब महामंत्री सोचता है काश वो मूर्तिकार एक कोशिश और किया होता, एक प्रहार और मारी होती अपने हथौड़े से, तो आज ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसके पास होती। उसने सिर्फ एक कोशिश की वजह से इतनी बड़ी बहुमूल्य रत्न गवा दिया। दोस्तों, जिस तरीके से उस बंदे ने 50 के बाद, उस मूर्तिकार ने 50 के बाद अगला कोशिश करना बंद कर दिया, जबकि उसकी अगली कोशिश ही उसकी सफलता का मार्ग था, लेकिन उसने ये सोचकर कोशिश नहीं किया कि मैंने इतनी बार कोशिश कर चुका है, करके देख लिया हूं, जो अब तक नहीं हुआ वो अगली कोशिश में कैसे हो सकता है, और उसने अपनी कोशिश वहीं पे रोक दी। हमारा और आपका लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। हम किसी कार्य को करने की ओर निकलते हैं तो 1, 2, 3, 4 कोशिश करने के बाद जब हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, जब हमें उसका परिणाम नहीं दिखने लगता है, तो हम या तो वो कार्य छोड़ देते हैं या फिर हम अपने आप को जज करने लगते हैं कि शायद ये कार्य मेरे संभव की नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन शायद हमारी अगली कोशिश ही हमारा कामयाबी का रास्ता हो सकता है, यह हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में अक्सर पीछे 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 और बहुत पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी काम को करो तो पूरी निश्चय होके करो, दृढ़ संकल्प होके करो कि जब तक से उसका आपको परिणाम नहीं मिल जाता है तब तक से उस कार्य को करते रहना है। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपकी सफलता का मार्ग हो सकता है, क्योंकि किसी ने नहीं जाना था कि उसकी सफलता का मार्ग किस सीढ़ी में जाकर रुकेगी। कुछ ऐसे ही उदाहरण हमारे समाज में है, हमारे आसपास है। कोई भी इंसान 1-2 कोशिश से महान नहीं बना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से
अधिकतर लोग इस बात से सहमत होंगे। सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उसने 9,999 बार अपने कक्ष में प्रयत्न किया था बल्ब बनाने की, लेकिन बल्ब बनी थी क्या? नहीं बनी थी बल्ब। अगर वो बंदा 1, 2, 3, 4, 5, 10वें बार में हार मान जाता तो क्या 9,999 बार कोशिश करता? नहीं करता। इसके बावजूद भी उसने अभी तक अपनी कोशिश रोकी नहीं थी। उसने 10वें हजार बार अपनी कोशिश जारी रखी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10वें बार में जब उसने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश को जारी रखा, विश्वास मानो वहां पे उनको सफलता मिली, वो कामयाब हुए। और आज हम और आप इतने बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम जानते हैं, उनकी लोग पढ़ाई करते हैं, उनकी बल्ब के नीचे अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अंततः तक अपनी कोशिश जारी रखी थी, जिसकी वजह से इनको सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं हमारे आसपास। महेंद्र सिंह धोनी, जिनको आप जानते हैं, उन्हें भी बहुत, जब उन्होंने अपना प्रोफेशन क्रिकेट को चुना तो उन्हें भी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो 1-2 बार में सफल नहीं हुए थे, उन्हें भी 3-4 बार मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाकर एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब क्रिकेटर बने। तब जाकर आज हम और आप उन्हें जानते हैं। ऐसे ही हमारे आसपास में कई सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने बहुत बार फेल्यूर को एक्सेप्ट किया, तब जाकर वो सक्सेसफुल बने। आज हम और आप जिस KFC में जाकर बड़ी मजे के साथ खाते हैं, आप जरा उनकी कहानी, उनकी स्टोरी पे गौर फरमाना, तब समझ में आएगा। उनके लाइफ में भी बहुत बार, अनेकों बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने अपनी कोशिश, अपनी लगन, अपनी मेहनत कहीं भी रोकी नहीं। और जाकर एक दिन 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC का फ्रेंचाइजिस लॉन्च किया, जिसको आज पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। पूरे वर्ल्ड में आज उसकी फ्रेंचाइजिस चल रही है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ की भी हकीकत यही है। अगर आप किसी काम को करने की और निकल पड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 10 कोशिशों में रुकना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिशें तब तक करो, तब तक करो, तब तक करो, तब तक करो, जब तक से आप वहां से कामयाब नहीं बन जाते हैं। हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कोशिश आपको कामयाबी तक ले जा सकती है। इसलिए अपनी कोशिश को जारी रखो और अपनी फेल्योरिटी से कभी ये मत समझो कि मैंने 9 बार 10 बार कोशिश करी, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। दोस्त, आप उस 10वीं बार भी कोशिश से ना आप बहुत कुछ सीख जाते हो और दूसरे को सिखा जाते हो। सर आइजैक न्यूटन से जब पूछा गया था कि आपने बल्ब कैसे बनाई, इसका तरीका क्या है, तब उसने ये नहीं कहा था कि मैं 9,999 बार फेल हुआ। उसने ये कहा कि 9,999 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनती है, लेकिन एक तरीका ऐसे बताऊंगा जिस तरीके से बल्ब बनती है। तो दोस्तों, जिस कार्य को आप कर रहे होते हैं ना, और जिसमें आपको असफलता मिल रही होती है, वो एक्चुअली में आपकी असफलता नहीं होती है, बल्कि वो आपकी सीखने की चीज होती है कि इन चीजों की वजह से आपका काम अभी तक रुका हुआ है। जब आप नहीं सीखोगे तो आप कैसे कामयाबी का रास्ता साफ कर पाओगे? जब तक से आप गलती नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि कामयाबी का रास्ता सही क्या है? अगर 9,999 बार नहीं अगर वो फेल होते, तो 10वें 1000वें बार भी वो कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि बल्ब बनती कैसे है। उन्होंने अनेकों कोशिश करी फेल होने की, फेल हुए, तब जाकर उनके रास्ते और आसान होते गए। अब जितनी बार आप असफल होंगे, जितने तरीकों से आप असफल होंगे, उतने आपके रास्ते आसान होते हुए जाएंगे आपकी कामयाबी में पहुंचने के लिए।
क्योंकि आपने हर तरीके की कोशिश पहले आजमा चुकी है। आप सिर्फ कामयाबी का एक रास्ता बचा हुआ है। तो इसलिए जब तक से आप फेल हो रहे हो, आप समझ जाओ कि अगला जो कोशिश आपकी है वो कामयाबी की है। इसलिए अपने जीवन में अगली कोशिश का आप कभी ये सोचकर डिसाइड मत करो कि मैंने ऑलरेडी इतना कोशिश कर चुका है, मैंने इतनी बार मेहनत कर चुकी है, जब इतने बार में भी कुछ नहीं हुआ तो अगली कोशिश में क्या हो सकता है। ये सोचकर कभी भी अपना प्रोफेशन को त्यागो मत। कंटिन्यू बने रहो, डटे रहो, करते जाओ, एक दिन आप भी अवश्य सफल हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लमें हैं, जिन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिन चीज़ों को आपके जीवन में अब तक हावी हो चुका है, जिसको आप निकालने में बहुत ही ज़्यादा असफल हैं, जिसकी वजह से आपको कामयाबी तक पहुंचने में रुकावटें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं आपको इन सारी चीज़ों का समाधान अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। लास्टली, दिस इज कविंदर राज साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत।